अब खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी के पपूरना ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का 5वां शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 40 ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और बता दें कि 3 और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम पर सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है। इंस्टॉलेशन 2 दिन में होता है और 25 साल की वारंटी मिलती है। और वहीं तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के प्री काउंसलिंग कैंप में बकाया प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। डूंगरपुर के चीतरी थाना क्षेत्र के नीलकंठ सिलोही पुल से एक युवक ने माही नदी में छलांग लगा दी और पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें 18 घंटे से नदी में तलाश कर रही हैं, लेकिन युवक का पता नहीं लग सका। कूदने से पहले युवक ने एक 28 सेकंड और दूसरा 11 सेकंड के 2 ऑडियो मैसेज अपने दोस्त को भेजे, जिसमें युवक ने कहा कि मेरा लास्ट मैसेज है, मेरे घर वालों को बोल देना। युवक का सोमवार को बर्थडे था और जानकारी के अनुसार चीतरी थाना क्षेत्र के वांदरवेड़ गांव का 22 वर्षीय हिमांशु सोमवार देर शाम घर से निकला। पुल पर पहुंचकर उसने अपने दोस्त को ऑडियो मैसेज भेजा और कहा कि मेरे घर वालों को बता देना कि ये मेरा अंतिम संदेश है। और इसके बाद उसने माही नदी में छलांग लगा दी और सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रात भर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। और जहां आज सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर पाली से है, जहां दिन दहाड़े लूट की एक और वारदात यहां पर सामने आई है। तखतगढ़ कस्बे के डाक खाना गली में मोटरसाइकिल पर आए 2 लुटेरे एक बुजुर्ग आदमी को बातों में उलझाकर पानी पिलाने के बहाने गले में पहनी करीब 12 ग्राम सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर दोनों बाइक सवारों की तलाश में जुटी हुई है। खबर डूंगरपुर से है, जहां उपकोष कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया को उदयपुर एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह पेंशन एरियर के भुगतान के एवज में कुल 90,000 की रिश्वत की मांग यहां कर रहा था। प्रार्थी के पिता की मौत 2017-18 में हो चुकी थी और करीब 2.59 लाख का एरियर यहां पर बकाया था। एसीबी ने शिकायत पर सत्यापन के बाद कार्रवाई की और आरोपी को कार्यालय से ही धर दबोचा। आरोपी पर पेंशन राशि रोककर बार-बार रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उसके घर की तलाशी ली है। अचानक हुई इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौके पर जुट गए। उस कार्यालय में पेंशन विभाग में कार्यरत गोविंद गाटिया द्वारा उससे 30,000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग की गई और जानकारी जब की गई उदयपुर चौकी से श्री नरपत सिंह पुलिस निरीक्षक मेरे साथ ही है, तो उसने बताया कि वो वन विभाग उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और उसके पिताजी की 2017 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पश्चात से उसकी रेगुलर पेंशन आ रही थी। फिक्सेशन के कारण कुछ एरियर बना जो मई में पास होना था, जिसके लिए उसने सबसे पहली बार आके कोष कार्यालय में संपर्क किया। तो गोविंद गाटिया ने उससे 2,59,000 रुपये का जो एरियर पास होना था, उसमें से 90,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। तो परिवादी ने उसके बाद आनाकानी शुरू कर दी, उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र उसके खाते में ये एरियर के पैसे हो गए, लेकिन इस वजह से उसकी जो पेंशन आती थी पिताजी की, उसको गोविंद गाटिया जो। खबर करौली से है, जहां करणपुर की घाटी क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांवों का जनसंपर्क जो है टूट गया है। इससे क्षेत्रवासी और गुमानो माता के दर्शन करने आए हजारों श्रद्धालु परेशानी झेल रहे हैं। सड़क पर चट्टाने और पत्थर गिरने से दोपहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है और अब केवल पैदल आवागमन ही संभव है। घाटी बंद होने से करीब 50 गांवों में पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने अधिकारियों को जल्द रास्ता दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा भी लगातार स्थिति पर वार्ता कर रही हैं।
खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी उपखंड में 2 दिन से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हालात अघोषित कर्फ्यू जैसे बने हुए हैं। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। तहसील कार्यालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे खेतड़ी शहर और आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं। खबर भरतपुर से है, जहां शहर के एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराने पहुंचे बच्चामदी निवासी 54 वर्षीय राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन शुरू होते ही उनकी हालत बिगड़ी और हार्ट बीट बंद होने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए, जिससे परिजनों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। खबर सीकर के श्री माधोपुर से है, जहां कस्बे के गौशाला रोड स्थित सोनी बगीचे के शिवालय में असामाजिक तत्वों ने पार्वती माता की मूर्ति खंडित कर दी। इस वारदात को लेकर के इलाके में आक्रोश फैल गया। मोहल्ले वासियों ने शाम को पूजा के दौरान प्रतिमा टूटी हुई देखी और तुरंत लोगों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि मूर्ति का आधा हिस्सा भी गायब है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर में जुट गए और विरोध शुरू कर दिया। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मोहल्ले वासियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने गोपालपुरा बाईपास स्थित ड्रीम मैजिक मार्ट प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और सीएमएचओ डॉक्टर रवीश शेखावत के निर्देशन में हुई कार्रवाई में कॉकरोच, धूल, दूसरी ट्रैक, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कर्मचारी और बिना कोल्ड चेन सप्लाई जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। टीम ने हनी मस्टर्ड ड्रेसिंग, काबुली चना, मैंगो केक जैसी एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई। जांच के लिए माजा और घी के नमूने के लिए शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में फर्म को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं बता दें कि कंपनी स्विंगी इंस्टामार्ट से ऑनलाइन कारोबार भी कर रहा था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन 13 के ग्राम बस्सी मानसर खेड़ी में गैर मुमकिन नाले की जमीन से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया, जहां तारबंदी, बाउंड्री वाल और लोहे के एंगल लगाकर किए गए निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 11 में ग्राम कालवाड़ अजयराजपुरा रोड पर करीब 12 बीघा कृषि भूमि बनाई जा रही है। अवैध कॉलोनी सेज आश्रय को भी तोड़ दिया गया है। यहां बिना अनुमति बनाई गई सड़कों, गेट, कोठरी और अन्य निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में प्रवर्तन दस्ते और राजस्व और तकनीकी स्टाफ की मदद से की गई है। खबर भरतपुर से है, जहां शहर के एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराने पहुंचे बच्चामदी निवासी 54 वर्षीय राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑपरेशन शुरू होते ही उनकी हालत बिगड़ी और हार्ट बीट बंद होने से उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए, जिससे परिजनों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। खबर चूरू से है, जहां रतन नगर के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले और बीकानेर संभाग के पहले आईएएस स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्ण चतुर्वेदी की 52वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अभावों में रहकर भी राजस्थान और मातृभूमि को नई दिशा दी और रत्नगर में मूलभूत सुविधाएं दिलाई। समाजसेवी अखिलेश चतुर्वेदी ने उन्हें शोषित, वंचित और ग्रामीण विकास का संवहक बताया। समारोह में कस्बे वासियों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।
अलवर शहर में सोमवार को हुई झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य बाजार, आवासीय कॉलोनियां और मुख्य सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से यातायात धीमा हो गया। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को पैदल चलने तक में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर के गायत्री मंदिर रोड पुलिस लाइन सड़क मार्ग पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कें दरिया बन गई, जिससे दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं इसी सड़क मार्ग से काला कुआं सहित अन्य स्थानों को जाने वाले बाइक सवार भी बीच में ही फंसे रह गए। नगर निगम की ओर से यहां नाला निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, जो पिछले एक पखवाड़े से नाले को खुला डाल रखा है और गंदगी भी सड़कों पर डली हुई है, जिसे चलते राह पर यह दुर्घटना का होने की आशंका है। बरसात के साथ ही जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। जालौर में नोसरा थाना क्षेत्र के दूधिया व खेड़ा गांव के बीच बह रहे खेरवा नाले की रपट पार करते समय 3 युवक बाइक समेत बह गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने 2 युवकों को सोमवार रात को सकुशल निकाल लिया। वहीं तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात 3 युवक खेड़ा गांव निवासी महेंद्र कुमार, अशोक कुमार और जोगड़ी खेड़ा निवासी सुरेश कुमार अपने खेत पर जा रहे थे। इस दौरान खेरवा नाला की रपट पार करते समय बहाव तेज होने से तीनों बाइक समेत नाले में बह गए। वहीं सूचना पर पहुंची नौसेरा थाने की टीम, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंचकर गाड़ियों की लाइट जलाकर तलाश शुरू की। करीब देर रात महेंद्र और अशोक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरेश रात करीब 2 बजे तक तलाश करने के बाद भी नहीं मिला, जिसके बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया। रेस्क्यू बंद कर नौसेरा थानाधिकारी पन्नालाल चौधरी के अनुसार मौके पर पुलिस बल तैनात है और लापता युवक की तलाश जारी है। खबर जयपुर से है, जहां इस बार अच्छी बारिश के बाद सभी जल स्रोत पानी से भर गए हैं और आमेर में सागर बांध में भी चादर चल रही है। कल देर रात आमेर के सागर झील से एक मगरमच्छ बाहर निकलकर नोलिया कुंड स्थित लुणेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोग डर गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। बायोलॉजिकल पार्क में उसे छोड़ दिया गया है। तो वे स्थानीय लोग बार बार आबादी में मगरमच्छ दिखने से चिंतित है और प्रशासन से सुरक्षा बैरियर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग कर रहे हैं। खबर अलवर से है, जहां पर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम पुलाहेड़ी में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सोमवार की देर शाम राम प्रसाद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसके भाई जयराम और पड़ोसी के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। अचानक आरोपी कुमार गुर्जर ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और फायरिंग भी कर दी। गोली राम प्रसाद के प्राइवेट पार्ट के नजदीक ही लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले कठुमर अस्पताल ले जाया गया और फिर अलवर जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। घटना में कई राउंड फायरिंग के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। ये तो वो इनका घर आप आमने सामने है और ये जो बीच बचाव करने के लिए कोई झगड़ा नहीं था इनका। वो हर रोज इनसे झगड़ा करते थे। और खबर 12 से है, जहां पर विद्या भारती के 4 आदर्श विद्या मंदिरों को प्रांतीय सम्मान मिलेगा और ये सम्मान 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम और 75% से अधिक छात्रों के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर दिया जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में 28 सितंबर को आयोजित प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय व बालिका आदर्श विद्या मंदिर छबड़ा, सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपा बड़ौद और आदर्श विद्या मंदिर सीसवाली के प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंध समिति पदाधिकारी सम्मानित होंगे। जिला मंत्री अशोक योगी, अध्यक्ष प्रमोद कुमार राठौड़ और जिला सचिव राजेंद्र कुमार शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। 12 जिले द्वारा संचालित जिले के सभी विद्यालयों में
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में परीक्षा परिणाम की दृष्टि से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, किंतु 4 विद्यालयों ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 28 सितंबर को शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होने वाले समारोह में 4 विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा, आदर्श विद्या मंदिर बालिका माध्यमिक विद्यालय छबड़ा, सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपा बड़ौद एवं आदर्श विद्या मंदिर सीसवाली को। अब खबर जयपुर से है, जहां पर वर्षा जनित परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर 40 से अधिक टीमें फील्ड में सक्रिय है। कलेक्टर ने खुद बस्सी, तुंगा और कोटखावदा क्षेत्र का दौरा करके हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोताही ना बरती जाए। सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं। लो लाइन एरिया, जल भराव और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और राहत बचाव कार्य और आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। खबर राजसमंद से है, जहां पर झोर गांव में तेजा दशमी के पर्व पर वीर तेजाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तगण धार्मिक भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से डीजे पर भजन के साथ शुरू हुई और सदर बाजार और ब्राह्मण मोहल्ले से होती हुई आगे बढ़ी। भक्तों ने झांकी, घोड़े के नृत्य और फूलों की वर्षा के साथ वीर तेजाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए यात्रा में भाग लिया। महिलाओं और पुरुषों ने अगरबत्ती, श्रीफल भेंट की और पूजा अर्चना की। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं करेगा और ये फैसला कन्हैयालाल हत्याकांड के ट्रायल की गति को देखते हुए आया है, जिसमें अभी भी गवाहों की गवाही जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली ये कि वारदात के समय आरोपी जावेद एक टीनेजर था और दूसरा, अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मामले की सुनवाई अभी शुरुआती चरण में है और 166 गवाहों में से अब तक सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है, जिससे कि ट्रायल पूरा होने में काफी समय लग सकता है। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जावेद की जमानत को रद्द न करने का अहम फैसला लिया। तो हाईकोर्ट की टिप्पणी का ट्रायल पर असर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को राहत हाथ लगी है। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा के घर पर हमला हुआ, पथराव हुआ। घर के आगे खड़ी गाड़ी को साइड में लेने के नाम पर ये पूरा विवाद हुआ और पूर्व पार्षद दीपक और पूर्व पार्षद बबलू में पहले से पुरानी कोई रंजिश थी। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के रामपुरा बस्सी गली नंबर 1 का ये पूरा मामला और मुक्ता प्रसाद थानाधिकारी विजेंद्र सिला ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया गया। हथियार लैस बदमाशों ने अरोड़ा के घर पर हमला किया और पुलिस मामले की गहनता से अब जांच पड़ताल कर रही है और 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में भी लिया गया है। तो मुक्ता प्रसाद थानाधिकारी विजेंद्र सिला ने यह बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में एक दूसरे पर पथराव किया और 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस हर एक पहलू से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। बेहद गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। तो घर के आगे खड़ी गाड़ी को लेकर के ये पूरा मामला हुआ